डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एरोमेटिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं बेंजीन की संरचना। बेंजीन की जो संरचना है उसका अणुसूत्र C6H6 होता है। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन किसी हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वह CnH2n+2 होता है। जबकि इसके अंदर 6 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 8 हाइड्रोजन इसके अंदर कम है। तो बेंजीन जो है वो एक असंतृप्त अणु जो है वो होना चाहिए। अगर इसकी हम अनसैचुरेशन की बात करें या असंतृप्तता की बात करें तो 8 हाइड्रोजन इसके अंदर कम है, तो कम से कम 4 पाई बॉन्ड जो है वो इसमें मौजूद होने चाहिए। तो 4 जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं, या 2-3 ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो सकते हैं, या 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। तो बेंजीन की कुछ संरचनाएं जो हैं वो निम्न दी गई। जैसा यहाँ पर आप पहले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि 6 कार्बन एटम है, उस पर 4 पाई बॉन्ड लगाए गए हैं। दूसरे के अंदर 2-3 ट्रिपल बॉन्ड लगाए गए हैं, और इसमें 2 डबल बॉन्ड, तीसरे स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड लगाया गया है। यदि इसमें से कोई भी बेंजीन की एक संरचना है तो उसके अंदर ये वाले गुण पाए जाने चाहिए, जैसे वह ब्रोमीन वाटर को या क्षारीय के एमिनोफोर को रंगहीन कर देना चाहिए, हाइपोक्लोरस एसिड और हैलोजन अम्ल के साथ योगात्मक उत्पाद बनाना चाहिए, और हाइड्रोजन अथवा ओजोन के 4 अणुओं का सहयोग करके योगात्मक उत्पाद जो है वो देना चाहिए। लेकिन वास्तव में बेंजीन में निम्नलिखित गुण नहीं पाए जाते हैं। ये ब्रोमीन जल और क्षारीय के एमिनोफोर के रंग को अप्रभावित रखते हैं, और हैलोजन एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड के साथ कोई क्रिया नहीं करते, और उत्प्रेरक की स्थिति में ये हैलोजन के साथ प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं, ना कि योगात्मक अभिक्रियाएं। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ओजोन के 3 अणुओं का इसके एक अणु में योग होता है। तो उसके पश्चात ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद एक चक्रीय संरचना की अभिधारणा जो है वो आई। उसमें ये कहा गया कि बेंजीन जो है वो ओपन चेन के रूप में नहीं रह करके 3 बंधों वाला एक चक्रीय यौगिक हो सकता है, क्योंकि चक्रीय यौगिकों के सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होते हैं। इसी प्रकार बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो एक 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर फोर्थ जो है वो प्रपोज किया गया, और उसमें हर कार्बन के चक्र के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद 5वां स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया जो साइक्लोब्यूटेन के रूप में था, और एक डायगोनल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है तथा डबल बॉन्ड CH2 भी इसके साथ मौजूद है, या एक साइक्लोपेंटेन के रूप में, जिसमें बाहर एक CH2 ग्रुप जो है वो जो 6 स्ट्रक्चर को बताता है उसके रूप में एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया गया। और बाद में 7th जो है वो बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग के रूप में प्रपोज किया गया, या 8th के रूप में प्रपोज किया गया। क्योंकि बेंजीन को अगर हम मोनो सब्सटीट्यूटेड करें तो एक ही प्रकार का इसमें प्रतिस्थापन होता है, इसका कोई समावयवी नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि जो बेंजीन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो एकदम समान है। इस शर्त की पालना जो है वो 5वें और 6ठे स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं की जा सकती। 4थे स्ट्रक्चर पर तो एक ही सब्सटीट्यूएंट लगाने पर आइसोमर जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता। और अगर बेंजीन में 2 प्रतिस्थापित यौगिक लगा दिए जाएं तो इसके 3 आइसोमर्स जो हैं वो बनते हैं। तो 4थे स्ट्रक्चर में 3 जो हैं वो द्विप्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सकते, अतः इसको भी निरस्त कर दिया गया। तो बेंजीन के लिए जो है वो 7th और 8th स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया गया, जिसकी संरचना फ्रेडरिच ऑगस्ट कैकुले ने 1865 में दी थी, और इनको कैकुले संरचनाएं भी कहा जाता है। कैकुले स्ट्रक्चर के लिए पक्ष में क्या प्रमाण है कि इसके अंदर 3 जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, 6 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, और द्विप्रतिस्थापित समावयवों की 3 जो है वो आइसोमर्स जो है वो दिखाते हैं, जैसा हम जानते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसकी संरचना जो है वो 7th और 8th के रूप में कैकुली संरचना जैसी होनी चाहिए। उसके पश्चात अगर बेंजीन का ओजोन अपघटन किया जाता है तो प्रति मोल बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लाइऑक्सल के बनते हैं। यह तभी संभव है जब 6 कार्बन के वलय में एकांतर क्रम में ऑल्टरनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। जैसे बेंजीन है, इस पर 3 मॉलिक्यूल ओजोन के जुड़े और ये ओजोनाइड बना, जिसमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो जोड़ने पर 3 H2O2 निकले, और ये ट्राइग्लाइऑक्सल जो है वो बनाता है। इसी तरीके से अगर रक्त तपनली में एसिटिलीन को प्रभावित किया जाता है तो 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के जो हैं वो बहुलीकृत होकर के बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं।
या उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो वह मैलिक एसिड बनाता है, जो कि कैकुले संरचना के सपोर्ट में ये 3 रिएक्शन दी गई। इसके अतिरिक्त बेंजीन के अंदर जो आणविक अपवर्तन या मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन लिया गया या चुंबकीय घूर्णन मैग्नेटिक रोटेशन का अध्ययन किया गया तो बेंजीन के अंदर एकांतर क्रम में 3 एकल और 3 द्विबंध पाए जाते हैं। लेकिन कैकुले की इस प्रमाण के साथ भी उसमें कुछ जो हैं वो विरोध थे, जैसे बेंजीन के 2 ऑर्थो व्युत्पन्न जो हैं वो 2 प्रकार के होने चाहिए, जिसमें आप देख रहे हैं 1 और 2 पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यदि वास्तव में बेंजीन मॉलिक्यूल एक ही ऑर्थो होता तो 1,2 और 1,2,6 ऑर्थो व्युत्पन्न एक दूसरे के समरूप होते, जबकि कैकुले संरचना से ऐसा संभव नहीं है। बेंजीन में 3 द्विबंध उपस्थित हैं, अतः यह एक चक्रीय एल्कीन से 3 गुना अधिक असंतृप्त और क्रियाशील होना चाहिए, जबकि वास्तव में इसका असंतृप्त व्यवहार तो नहीं होता, बल्कि कई अधिकर्मों के साथ यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की भांति प्रतिस्थापित अभिक्रिया करता है। यह इतना अधिक क्रियाशील नहीं होता। अगर द्विबंध के साइक्लोहेक्सीन को अगर हम हाइड्रोजनेट करें तो उसमें 28.6 किलो कैलोरीज ऊष्मा मुक्त होती है, जैसा आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। और अगर साइक्लोहेक्सीन में 2 डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो इसके अंदर 28.6 यानी 57.2 किलो कैलोरीज ऊष्मा मुक्त होनी चाहिए, जबकि वास्तव में 55.4 किलो कैलोरीज ऊष्मा मुक्त होती है। अतः प्रति मोल जो है वो 1.8 किलो कैलोरीज ऊष्मा कम निकलती है। इसी प्रकार बेंजीन अर्थात साइक्लोहेक्साट्राईन के हाइड्रोजनीकरण करने पर 28.6 × 3 यानी 85.8 किलो कैलोरीज ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, जबकि वास्तव में 49.8 किलो कैलोरीज ऊष्मा ही मुक्त होती है, अर्थात प्रति मोल पूरे 36 किलो कैलोरीज ऊष्मा कम मुक्त होती है। अतः स्पष्ट है कि बेंजीन अपने अपेक्षित स्तर से कुछ कम ऊर्जा स्तर पर है, इसलिए इसमें कम ऊष्मा मुक्त होती है। और ये इस ग्राफ के द्वारा भी बताया गया है कि साइक्लोहेक्साट्राईन जो है वो अधिक स्टेबल है। यहाँ पर 28.6 किलो कैलोरीज की बजाय को अगर हम 3 से गुणा करें तो इसमें 36 किलो कैलोरीज ऊष्मा मुक्त होती है, जो 49.8 ऑब्जर्व वैल्यू है, जबकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड में 85.2 होनी चाहिए 3 बॉन्ड के लिए, जबकि ये 36 है, और डबल बॉन्ड के लिए 55.4 होती है, जबकि वास्तव में 57.2 होनी चाहिए। साइक्लोहेक्सीन के लिए 28.6 होती है। तो इसके अंदर ये जो 36 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो उसका स्थायित्व मिलता है, इसलिए बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ ब्रोमीन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड के रिएक्शंस जो है वो नहीं देती, और ये स्थायी मॉलिक्यूल होता है, इसलिए बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर हम इसको एक विलायक के रूप में उपयोग में लेते हैं। थैंक यू।